आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया आज तक आपकी आवाज। मैं हूं आपका साथी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, लड़ेंगे, जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी सोहन सैद और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक। आज हम यहां पर कोटा राजस्थान अन्ना चौक शेडी सर्किल आए हुए हैं। देख सकते हैं यहां पर इस वक्त की ताजा खबर, यहां पर 76 जो रिपब्लिक डे है सेलिब्रेट किया जा रहा है और हर वर्ष की भांति यहां पर अन्ना चौक पर देख सकते हैं आम आदमी के पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी यहां पे आए हुए हैं। अभी इस वक्त दिल्ली चुनाव की तैयारी अभी जोरों शोरों में है। कुछ कार्यकर्ता देश के तमाम कोनों से वहां पे गए हुए हैं, लेकिन ये अनुभूज है देश के हर कोने कोने में यहाँ पे हमें सुनाई दे रहा है और यहाँ पे चर्चा का माहौल भी अभी लगा है। हम चलते हैं यहाँ पे, आपका रूबरू कराते हैं जी, कानूनों के जानकार है, एडवोकेट है जी। सर बताइए आप जुझार जी, क्या कहना चाहेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश की आज़ादी गणतंत्र दिवस और वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या कहना चाहेंगे? 15 अगस्त 1947 को देश के आज़ाद होने के बाद और संविधान पर लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद ऐसा प्रतीत होने लगा था कि हमारे जो ब्रिटिश राज में जिन बुरे आ गए थे, जो सोने की चिड़िया जो खत्म हो गई थी, वो वापस स्वर्ण दिन आ जाएंगे। लेकिन अंतर इतना सा हो गया कि पहले गोरे अंग्रेज थे, अब काले अंग्रेज हमारे ऊपर हो गए। ये अंग्रेज तो उनसे भी ज़्यादा खतरनाक हो गए। आज भी वही मुखलिसी है, गरीबी है, अशिक्षा है, हेल्थ और एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट सभी की हालत बदतर है। तो आप लोगों के क्या दायित्व रहा? आपने क्या इसमें सुधार करवाने की या एजुकेशन किया? किस प्रकार से या आपकी बात सुनाई गई या किस प्रकार से आपने जो पिटीशन भी लगवाई, ये रिट भी लगवाई, क्या योगदान रहा आपका? आप कानूनों की जानकारी है। हमारी जो सरकार है दिल्ली में, वो इस मामले में प्रयासरत है। आज तक रोजगार, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह के मामले में जितना प्रयास किया गया है उतना हिंदुस्तान में कहीं नहीं किया गया है। जो बजट दिया गया है वो भी हिंदुस्तान में कहीं नहीं दिया गया। राजस्थान में आपका क्या योगदान रहा? राजस्थान में अभी हमारी सरकार नहीं बन पाई। हम मीडिया लेके चलते हैं, हमारे कार्यक्रम में एजेंडा है, लेकिन अभी हमारी सरकार जिस दिन भी आएगी, जिस दिन भी हमारी सरकार आएगी, हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। ये आम आदमी पार्टी है जो कोई विशेष खास का दल नहीं होकर एक सामान्य जाति का, एक सामान्य वर्ग का, एक आम आदमी का दल। देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तमाम जो पदाधिकारी कार्यकर्ता, चंद्रकांत सिंह जी, हमारी उम्मीद ये है कि देश में वर्तमान में एक रक्तदाता को और रक्त लेने वाले के जीवन का जहाँ तक मामला है, उनकी रगों में बहने वाले खून को ये पता नहीं होता कि किसने रक्त दिया है, किसने रक्त दिया है और किसके रक्त से ये जीवन चल रहा है। इस जीवन का चलना संभव हुआ है। धन्यवाद, जय हिंद। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस जो तिरंगे झंडे के नीचे यहाँ पर 76 जो रिपब्लिक डे है, इसके अवसर पर देख सकते हैं यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले जो केंद्र सरकार है, उन्हीं की स्टेट में गुजरात के अंदर एक 8वीं की क्लास की लड़की जो फीस जमा नहीं कर पाए उसके पिता, और उसको स्कूल से निकाला गया और परीक्षा की फीस जमा नहीं होने के कारण उस बेटी ने सुसाइड कर ली। क्या उनको इन बातों पे गुजरात में ही ध्यान नहीं दे सकते? क्या देश की शिक्षा को क्या सुधार पाएंगे? शिक्षा के बारे में किस प्रकार से जोर है जो निकल रहा है जी, क्या कहना चाहेंगे सर आप? तो भी लगी हुई है अरविंद केजरीवाल की आपकी। आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर हूँ और दिल्ली की जनता आपके मार्फत अपील करना चाहता हूँ कि जुमलेबाजों की इस बार पूंजी बजा तो तीसरी बार और फिर लाएंगे केजरीवाल। सारी चीज़ें आपस में मानने गलत है, सही है, जो भी कुछ है, लेकिन कल मैं रात को गूगल पे पढ़ रही थी कि एक महिला ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वो अपने बच्चों को भूखा नहीं सुला पा रही थी। तो आज़ादी के इतने सालों बाद भी अगर कोई महिला इसलिए आत्महत्या कर रही है कि उसके 6 बच्चे भूखे सो रहे हैं और लगातार 2 साल से उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, वहाँ के सरपंच को पता था,
सबको पता था, लेकिन वो औरत आत्महत्या करने पे मजबूर हो गई, वो अपने 6 बच्चों को भूखा नहीं देख सकी। तो ऐसा भारत थोड़ी चाहा था हमने, इसलिए थोड़ी फांसी पे चढ़े थे, इसलिए चढ़े थे। वहां पे सरपंच के पास इतनी पावर होनी चाहिए थी कि वो उस परिवार को, जिसका मुखिया मर गया है और उसके 6 बच्चे भूखे हैं, तो उसको कम से कम रोटी और सब्जी का इंतजाम कर सके। क्यों नहीं है वो पावर? वो पावर इसलिए तो है कि अनिल अंबानी के इतने पैसे माफ हो गए, अडानी के इतने पैसे माफ हो गए, लेकिन गरीब के लिए कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ शीर्ष पे जो बैठे हुए लोग हैं वो सिर्फ अपना घर भरना जानते हैं। कल मैंने देखा प्रवेश वर्मा की संपत्ति ऐसे बढ़ी है साहब, जैसे तो किसी का मतलब कोई मिलियनियर बढ़ता है ना, उस हिसाब से अडानी की भी नहीं बढ़ी उतनी तेजी से। स्पीड जो देखी जाए तो वो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? गरीब तो और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। संविधान की इस चीज को, इस व्यवस्था को बदलना बहुत आवश्यक है। और अगर ये चीज नहीं बदली तो एक न एक दिन ऐसा ना हो कि भारत में भी वो इतिहास लिखा जाए कि यहाँ पे विद्रोह हो गया। क्यों? क्योंकि लोग भूखे सो रहे हैं, बच्चे भूखे सो रहे हैं, इस देश का भविष्य भूखा सो रहा है। वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। कहने को कागजों में सब कुछ है, ये कानून वो कानून, लेकिन भूख से लड़ने का कानून बनाओ। किसी महिला को अब इसलिए आत्महत्या नहीं करनी पड़े कि उसके 6 बच्चे भूखे हैं। तो कम से कम आप लोगों से निवेदन है कि अगर मेरी आवाज ऊपर तक पहुंच सकती हो तो एक मांग रखना चाहती हूँ कि ये मांग जरूर हो और इसका समाधान हो कि किसी भी परिवार का कोई मुखिया जाता है तो उसके बच्चों की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। आशा कम और निराशा ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आजादी का अमृत महोत्सव है। ये कैसा अमृत है जो एक औरत के लिए जहर बन जाता है और वो अपने 6 बच्चों को भूखा नहीं सुला पाती, इस वजह से वो आत्महत्या करने की वजह से। ऐसा भारत की कल्पना नहीं, हमने ऐसे भारत की कल्पना की कम से कम आदमी को रोटी तो मिल जाए। ये तो अंग्रेजों से भी बदतर भारत हो गया। कम से कम ऐसा इंतजाम किया जाना चाहिए। आज संविधान का दिन है, मैं आपसे सबसे, आप मीडिया का मुख्य स्तंभ है, आपसे ये कहना चाहती हूँ, लड़ाई कौन लड़ेगा? ये लड़ाई आप जैसे लोग लड़ेंगे। आप मुख्य आवाज है, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये लड़ाई आपकी भी है, हमारी तो है ही सही, लेकिन हमारे साथ आपकी सबसे ज्यादा है। आप मुखर आवाज है। आशा और उम्मीद क्या है? गणतंत्रवा देश का जो आज है, क्या आशा और अपेक्षा है, क्या उम्मीद है आपको? मेरे देश प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सभी लोग मंगल में रहे, सब खुश रहे। और आगे बढ़ते हैं। लगातार यहाँ पे देख सकते हैं तमाम यहाँ पे कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं। हम देखते हैं लगातार किस कदर से लगे हुए। जी क्या कहना चाहोगे? आप कहाँ से हो सर? आपके तक टोपी भी नहीं लग रही है। और ये हमारे 15 अगस्त का जो आज आज़ादी है, 26 जनवरी आज़ादी बहुत आज आज़ाद हुए। और इस वक्त हम ये जायजा ले लेते हैं कि आखिर जब देश आजाद हुआ उस समय से लेकर आज तक आम आदमी कहाँ पर खड़ा है, हम लेके चलते हैं। जी क्या नाम है आपका? फुटपाथ पे खड़ा है। और क्या हमारे फुटपाथ पे खड़ा है, मेहनत कर रहा है। क्या उम्मीद थी सरकारों से? क्या सुधार हो पाया? कैसा लगता है? किस प्रकार से परेशान नहीं है? क्या करते हैं आप? लेकिन काम करता हूँ, 2012 से यही जी धरना, अन्ना जी का धरना लगा था ना पहली बार, यही लगा था। हमारे यहाँ गोपनीयता की शपथ ली जाती है। पद एवं गोपनीयता की शपथ। गोपनीय क्या है? यानी जो ट्रांसफर ऑफ पावर ट्रीटी है उसको गोपनीय रखना है। क्योंकि अगर आज कश्मीर आज़ाद भी होता है तो उस ट्रीटी के तहत वो पाकिस्तान में नहीं जा रहा या स्वतंत्र नहीं है, उसको इंग्लैंड में मिलना पड़ेगा। आज हमारे प्रैक्टिकली ले ले, हमारा ये देश लीज पे, हम कहते हैं आज़ाद हो गए, नहीं हुए, हम लीज पे हैं। ये जो 99 ईयर की लीज है, ये क्या है? आज हाउसिंग बोर्ड, यूआईटी या जेडीए जो आपको संपत्ति आवंटन कर रही है, आप 99 साल अब लीज होल्डर है।
क्यों, वो कर ही नहीं सकते ना, इसलिए आज भी हमें बीज सप्लाई करना पड़ रहा है उसके तहत। आज भी हमारे लोकसभा में सांसदों, आंग्ल प्रतिनिधियों के लिए सांसदों की सीटें रिजर्व है। तो आज भी अगर इंग्लैंड में चले जाए तो हमारे विदेश मंत्री नहीं है। तो इस तरह की बातें हैं। तो हो गया, अच्छा है 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ, लेकिन जो मौलिक संविधान था वो आज हमारे दंड विधान नहीं है। अभी आए 3, हम ये जानते हैं, मैं तो यूँ कहता हूँ जजों से भी कि CGI से लेके एक मजिस्ट्रेट तक एक है, नरहरी सालवे से दिनेश सिंह भी एक है, DG से लेके एक कांस्टेबल एक है, क्योंकि नए कानून आए, अभी तो हमें कानूनों के नाम याद नहीं। देश ही में रहेगा तो राजनीतिक दल क्या करेंगे, और देश किस कगार पे पहुंच गया है। मतलब आज हमारे उन लोगों ने, बड़ा अजीब लगता है जब हम भगत सिंह को शहीदी घोषित नहीं कर पाए अब तक। 76 रिपब्लिक डे के अवसर पर अन्ना चौक, CID सर्किल, कोटा, ये तस्वीरें हैं इस वक्त की। यहाँ पर हर वर्ष की भांति आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे देख सकते हैं, इस वक्त मौजूद है यहाँ पे। संविधान गुरु भी पैदा हो और संविधान के बारे में लोगों को जानकारी दें समय समय पर, जिससे क्या है कि हम अपने अधिकारों को जान सकें कि हमारी न्याय व्यवस्था क्या है और हमारे अधिकार क्या है। इनको इस तरह की जनता चाहिए, इनको ना शिक्षा से मतलब, ना स्वास्थ्य से मतलब, ना रोजगार से मतलब। इनको यह है कि कटोरा हाथ में ले और कोई भी बाबा बने, और एक IITian बाबा है उसको ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे मतलब वो इतना टॉर्चर्ड इंसान है। हाँ, मतलब सारे भी IITian जो है बाबा की राह पे चले, ये इनका मेन थिंकिंग है। इनको इस तरह की जनता चाहिए, इनको ना शिक्षा से मतलब, ना स्वास्थ्य से मतलब, ना रोजगार से मतलब। इनको यह है कि कटोरा हाथ में ले और कोई भी बाबा बने, और एक IITian बाबा है उसको ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे मतलब वो इतना टॉर्चर्ड इंसान है। हाँ, मतलब सारे भी IITian जो है बाबा की राह पे चले, ये इनका मेन थिंकिंग है।